इन दिनों समाजवादी पार्टी के छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों के दौरे पर हैं, जहां दिग्विजय सिंह देव सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर सबसे पहले गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुई घटना की पीड़िता के परिजनों से मुलाकात किया। वहीं इसके बाद दिग्विजय सिंह का काफिला मऊ को रवाना हुआ, जहां घोसी में सपा के छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इसके बाद दिग्विजय सिंह देव काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राहुल दुबे के बलिया स्थित विद्यालय पहुंचे, जहां राहुल दुबे व उनके समर्थकों द्वारा उनका जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान दोनों के बीच काफ़ी देर वार्ता भी चली। सुनिए मीडिया से बातचीत में सपा के छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने क्या कुछ कहा। आज मऊ आना हुआ है, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी के दिशा निर्देशन पर एक प्रतिनिधि मंडल गोरखपुर भेजा गया था, जहां पर एक दलित छात्रा प्रियंका कुमारी, जिसका शव गोरखपुर विश्वविद्यालय में लटका पाया गया और बाद में उनके परिवार वालों ने वहां की विभागाध्यक्ष जो दिव्या रानी सिंह जी हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया। पूरे मामले को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़े गंभीरता से लिया और एक कमेटी बनाकर उन्होंने भेजा जांच के लिए। उस कमेटी में हम गोरखपुर आए हुए थे और जो जांच निकलकर सामने आई कि पूरी तरह से पुलिस जो है उसमें हिला हवाली कर रही है। प्रियंका के परिवार वालों का कहना है कि उनके पिताजी का कहना है कि हम न्याय मांगने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय गोरखपुर आए हुए थे और जो उनका गृह जनपद भी है, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री उनसे बिल्कुल नहीं मिले, उन्हें बैरंग लौटा दिया गया। और फिर जब वो न्याय मांगने लखनऊ गए, फिर भी वहाँ से उन्हें बैरंग लौटा दिया गया। पुलिस उनके परिवार वालों को यातनाएं दे रही है। उनका मोबाइल फ़ोन उठा ले गए थे, 24 घंटे के बाद वापस किया, तमाम फ़ोटो डिलीट कर दी गई। तो ये पूरा षड्यंत्र जो चल रहा है, जिसके षड्यंत्र के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक दलित छात्रा की हत्या को छुपाना चाहती है और न जाने किन बड़े सफ़ेदपोश लोगों को बचाना चाहती है। यह उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये लगातार हो रहा है। तमाम निर्दोष छात्राओं की मौतों या उनके रेप के बाद हत्याओं में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपराधी उसे पकड़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अपराध पे पर्दा डालने का प्रयास किया। आपने देखा होगा हाथरस में जब एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होकर उसकी हत्या कर दी जाती है तो पुलिस उसका शव रात में 1 बजे जलवा देती है और उस परिवार वालों को उस अपनी बच्ची का मुंह तक नहीं देखने दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परंपरा बन गई है। वो लोकतंत्र का मखौल उड़ाती है और लोकतंत्र का गला दबाने का प्रयास करती है। तो उन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? समाज जिस दिन घटना हुई थी, 3 तारीख की घटना, उसी दिन से समाजवादी छात्र सभा उस परिवार के साथ थी। आंदोलन हुआ, तब जाकर उसका जो है पोस्टमार्टम हुआ। उस पूरे पोस्टमार्टम के आंदोलन को समाजवादी छात्र सभा ने लड़ा। उसके बाद वो पोस्टमार्टम होने के बाद चालाकी ये की गई कि उसके जो सर के पीछे उनके पिता का जो कहना है कि उसके सर पे चोट लगी हुई थी, खून बहा हुआ था, खून का निशान शरीर पर भी था, चोट का निशान चोट भी थी और कपड़ों पर भी खून का निशान था। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें छात्रा की मौत सिर्फ गला दबने से या दम घुटने से बताई गई और शरीर पर किसी प्रकार की चोट का कोई जो है जिक्र नहीं किया गया। ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस है, ये पुलिस इसमें हिला हवाली कर रही है और कुछ लोगों को बचाना चाहती है। समाजवादी पार्टी लगातार इस मामले को उठा रही है और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये पूरी मामले को लेकर जो कमेटी बनाई है, कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी कल की डेट में, परसों की डेट में, और उसके बाद ये समाजवादी पार्टी निर्णय लेगी कि इस लड़ाई को किस तरह से बड़े रूप में लड़ा जाए और प्रियंका को न्याय दिलाया जाए। अभी आप मऊ में आए हुए हैं, मऊ में आने अब कानपुर से मुझे बनारस जाना था। बनारस एक छात्र संघ के चुनाव हुए थे जिसमें समाजवादी छात्र सभा का अध्यक्ष जीता था अखिलेश, और वहीं हम जा रहे थे। चूँकि राहुल दुबे जी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो इनके निवेदन पर हम इनसे मिलने आए हैं और हम आपस में ये भी तय करने आए हैं कि तमाम जो छात्र संघ के नेता और पदाधिकारी हैं वो समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत करें और 22 में किस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जैसे नेता जो गरीब मजदूर किसान के बेटों की बात करता है या उनके हाथों में उनका भविष्य देना चाहता है, लैपटॉप, ITCT तमाम माध्यमों से नई यूनिवर्सिटी, नए मेडिकल सीटें और तमाम तरह की सुविधाएं देकर, उस
भविष्य को बनाने के लिए हम सभी छात्र सभा के पदाधिकारी जगह जगह जा रहे हैं और उसी क्रम में शासन के अध्यक्ष राहुल दुबे जी के हम आए हुए हैं। राहुल दुबे जी से चूँकि समाजवादी पार्टी के ऑलरेडी कार्यकर्ता है और शायद विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं, हम इनसे एक ये निवेदन करने आए हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप सभी छात्र नेता एकजुट होकर एक मंच पर आकर और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने की का काम करें और समाजवादी पार्टी की 22 में 22 की लाने का काम करें। छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, छात्रों को लेकर और शिक्षा क्षेत्र में किस प्रकार की गैर जिम्मेदारियां वर्तमान सरकार में देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी जब आएगी तो इस क्षेत्र में किस तरह के कदम उठाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, जिस दिन से सत्ता में आई है, उसी दिन से उन्होंने छात्रों पर जुल्म ढाना शुरू किया। आपको याद होगा शिक्षा मित्र के नौजवान, उनकी नौकरियां छीनी गई और जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो उन्हें मारा पीटा गया और इस तरह मारा पीटा गया कि गर्भवती बहनों के गर्भपात हो गए। तमाम नौजवान वहाँ लखनऊ में गोमती नदी में कूद कर उन्होंने अपनी जान बचाई। डीएलएड के छात्र हों, बीटीसी के छात्र हों, या जब भी छात्र अपनी समस्या लेकर अपनी मांग रखने गया तो उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया। आपने देखा होगा कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार की निकाली गई भर्तियों में करीब 6 से ज़्यादा परीक्षाओं की परीक्षाएं रद्द की जा चुकी है या उनके पर्चे लीक हो गए हैं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का तमाम नौजवान छोटी सी भी भर्ती पर लाखों लाख नौजवान फार्म भरता है और कई 100 करोड़ रुपए ये सरकार उन पैसों से पैसा कमाती है। लेकिन जब उनको नौकरी देने का नंबर आता है तो पेपर लीक हो जाता है, या नौकरी देती भी है तो उसमें भ्रष्टाचार निकल कर आ जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि तमाम जो भर्तियां 69,000 वाली भर्ती हुई उसमें दलित पिछड़े नौजवानों का हक मारा गया, उनका आरक्षण छीना गया और नौकरी के नाम पर ये उत्तर प्रदेश सरकार अब नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती, उनको दिहाड़ी मजदूर बनाना चाहती है। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी की बात हो रही थी, जिस तरह से एडाक पर बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश में तो कानून लाने की तैयारी हो गई थी। ये समाजवादी पार्टी के नौजवानों ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये आवाज़ उठाई तो पूरे की पूरी समाजवादी पार्टी सड़कों पर लड़ाई लड़ी और उस कानून को रोकने का काम किया। नहीं तो उत्तर प्रदेश में गरीब मजदूर किसान का बेटा सरकारी नौकर नहीं बनता, किसी सरकारी नौकर का नौकर बन जाता, किसी बड़े अधिकारी का नौकर बन जाता। उसे चूंकि दिहाड़ी में मजदूर पर रहता, हर साल उसका वो कैरेक्टर लिखता, तो जो चाहता अधिकारी वो करता, उसके घर की सब्जी भी ढोता, उसके घर के पोछा भी लगाता। तो नौजवानों के खिलाफ अगर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया तो इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप बताओ, स्कॉलरशिप आज बहुत बड़े लेवल पर कम कर दी गई, बहुत थोड़ा सा बजट रखा गया है। खासकर जो गरीब परिवार का नौजवान है उसको स्कॉलरशिप तो बिल्कुल नहीं मिल रही है। दलित छात्रों की 0 फीस पे एडमिशन था, वो एडमिशन बंद कर दिए गए। अब 0 फीस पे कोई गरीब दलित का बेटा पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। और जो अभी नीट में उन्होंने रिजर्वेशन खत्म किया है। समझने वाली बात यह है कि जो व्यवस्था बाबा साहब ने दी, संविधान ने दी, देश के संविधान ने जो व्यवस्था दी है, आप उसमें इन दलित पिछड़े नौजवानों का हक मानने वाले कौन होते हैं? और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपके दिमाग में या आपके कामों में छात्र और नौजवान कहीं नहीं है। एक तरफ अखिलेश यादव लैपटॉप की बात करते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करते हैं, स्पोर्ट सिटी की बात करते हैं, एक तरफ आईटी की बात करते हैं, आईटी सिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ाते हैं, उन्हें फैसिलिटीज़ बढ़ाते हैं, नए सब्जेक्ट बढ़ाते हैं और ऐसे तमाम काम करते हैं जिससे नौजवान और छात्र सीधे प्रभावित हो। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने फ्री बसें चलवाई, यूनिवर्सिटीज़ को रिफॉर्म किया, उन्हें पैसा दिया, तमाम तरह की लाइब्रेरीज खुलवाई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छात्रों के नाम पर अगर कोई काम किया हो तो आप बता दो। इन्होंने अपना घोषणा पत्र, कहते हैं हमने संकल्प पत्र जारी किया। हम घोषणा नहीं करते, संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लिया था? संकल्प लिया था लैपटॉप के साथ 2 GB डाटा देने का। तो आपने छात्रों को ठगा है, ना आपका लैपटॉप है, ना आपका 2 GB डाटा है, सब गोल फाटा है। इन्होंने सारे के सारा सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश की भट्टा बैठा रखी है और बुरी तरह से उत्तर प्रदेश का जनता और नौजवान छात्र सब त्रस्त है।